बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि इससे जो पहले की वीडियो थी इस पर हमने बात की थी फ्रेज एंड सेंटेंस के हवाले से बात की थी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक सेंटेंस के पार्ट्स क्या हैं। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस यानी एक जुमले के पार्ट्स से। सपोज करें मैं यहाँ एक जुमला पुट करता हूँ कि अली गोज टू स्कूल। अब इस जुमले के अंदर ही आप देखें कि अली को हम ग्रामर की रूह से सब्जेक्ट बोलते हैं, गो को हम वर्ब कहते हैं और स्कूल एक किस्म का ऑब्जेक्ट है। यानी एक जुमले के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीजें मिलके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें मिलके एक सेंटेंस की शक्ल देते हैं। तो अब इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट को हम डिफाइन करेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, यानी जिसको हम फाइल कहते हैं। ग्रामर में काम करने वाले को फाइल कहते हैं, यानी द डूअर ऑफ वर्क, द डूअर ऑफ वर्क इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। या फिर दूसरे अल्फाज में सब्जेक्ट को हम दूसरे अल्फाज में भी हम यूं लिख सकते हैं, या फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी जो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है वो किसी शख्स, जगह या कोई थिंग, किसी चीज को शो करता है। अबाउट विच समथिंग is told is called subject। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है सेंटेंस का उसे हम वर्ब कहते हैं और वर्ब को उर्दू में फेल कहते हैं। फेल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, इसको हम फेल कहते हैं। और इंग्लिश में इसकी डिफाइन हम यूं करेंगे, अ वर्ब इज अ वर्ड which say which shows एन एक्शन। यानी ये सेंटेंस के अंदर, इन द सेंटेंस के अंदर एक्शन होती है, इसको शो करता है, इसको हम वर्ब कहते हैं। मसलन यहाँ अगर मैं इसके एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस पुट करता हूँ, सपोज करें द cow is grazing in the field। यानी कौ जो है
खेतों में चर रही है, ग्रेजिंग चरना, गाय का या किसी और चीज जानवर वगैरह का चरना, ग्रेजिंग। तो अब इस सेंटेंस के अंदर ये देखें, ये द काउ सब्जेक्ट, इसके बाद यहां ये ग्रेजिंग, ग्रेस इसको हम कहेंगे वर्ब कहेंगे, और फील्ड्स ये आप ये ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब यहां आपने देखा जिससे काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ग्रेजिंग को 2 मिनट के लिए हटा दें, काउ इज इन द फील्ड, यानी ग्रेजिंग से काम होता है, जो एक्शन होती है ये शो करता है, इसलिए हम इसको वर्ब कहते हैं। अब इसके बाद दूसरे के बाद तीसरा जो पार्ट है सेंटेंस का, जो तीसरा पार्ट है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और इसको उर्दू में हम मफऊल कहते हैं। सब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्टिव मफऊल, यानी मफऊल जिस पर कोई काम वाक़या हो, यानी वन हु रिसीव्स, वन हु receives, one who receives an action in the sentence। सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर जो एक्शन होती है वो रिसीव करता है, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जबकि जो एक्शन होती है शो करता है, जो इसको हम वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट में ये एक्शन होती है, शो नहीं करता है, बल्कि ये एक्शन होती है, इसको रिसीव करता है। एग्जाम्पल, मसलन इस जुमले के अंदर सीमा इज ए सिंगिंग अ सॉन्ग। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखें ये सीमा सब्जेक्ट है जिसको ऑलरेडी हम फोकस कर चुके हैं, और इसके बाद यहां इसके अंदर सिंगिंग, सिंग ये वर्ब है, और ये सॉन्ग ये देखें ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजाहत अभी हमने की कि ऑब्जेक्ट होता है ये रिसीव करता है। तो मेरे ख्याल से आप को ये समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट जो वीडियो है उसके लिए ज़रूर आप यानी लाइक कर लेंगे। सब्सक्राइब करें खान जीबी एकेडमी की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए।